Hello students, so this is the part 7 of chapter 12, and in this part we will learn about types of cell reference. So let's start today's video. So यहाँ पर आप एक वर्कशीट देख रहे हैं जिस पर मैंने सिंपली बस कुछ स्टूडेंट्स के नेम्स लिखे हैं, प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं, थ्योरी के मार्क्स हैं। अब यहाँ पर मुझे इसका टोटल चाहिए। ओके, तो टोटल करने के लिए हम सिंपल फॉर्मूला हमने सीखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लगा देते हैं इक्वल टू, ये कौन सी सेल है C3, तो C3 प्लस, और ये नेक्स्ट सेल कौन सी है D3। तो जैसे मैंने ये टाइप किया ये सिलेक्ट भी हो गया अपने आप C3 D3, और अब कर दिया मैंने बस एंटर। ओके, और सॉरी यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा हुआ था, वो गलती से मैंने पिछला जो वीडियो बनाया था उसमें परसेंटेज लगाया था, तो वो लगा हुआ था, वो मैंने हटा दिया नॉर्मल। तो ये हो गया, ये फॉर्मूला लग गया C3 प्लस D3। ओके, और यहाँ पर क्या आ गया है, आंसर आ गया 14। ठीक है, तो ये C3 था, ये D3 था। तो अब यहाँ पे देखो, नोटिस करो ध्यान से इस फंक्शन को, सॉरी फॉर्मूले को। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है C3 प्लस D3, कोई भी डॉलर का साइन यहाँ नहीं लगाया है। ठीक है, अब यही फॉर्मूला अगर मैं एक बार यहाँ लिखूं, ओके, यहाँ भी टोटल निकालता हूँ, वही फॉर्मूला लगाता हूँ, क्या C3, सॉरी डॉलर लगा के, $C $3। ओके, फिर प्लस, फिर $D $3। अब देखो, अभी भी वही सेल सिलेक्ट हुई है, $C $3 क्या, तो यानी वही C3 सेल ही सिलेक्ट हुई है। और जब $3 सिलेक्ट किया तो D3 सेल ही सिलेक्ट हुई है। मतलब कि यूं लग रहा है जैसे डॉलर का कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। यानी अगर आप सेल के नेम से पहले, सॉरी सेल में जो कॉलम नेम से पहले और रो के नंबर से पहले अगर हम डॉलर का साइन लगा देते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेल वही रहती है। ओके, अब मैं एंटर करता हूँ, आंसर भी देखो वही आया 14। ठीक है, चलो अब इसी को एक बार और मैं लगाता हूँ, इक्वल टू, अब की बार मैंने क्या किया, डॉलर का साइन लगा दिया, डॉलर, सॉरी C $3। ओके, एंड C, और सॉरी $3 प्लस D $3। मतलब इस बार मैंने कॉलम के नेम से पहले डॉलर नहीं लगाया, बट जो रो नंबर्स हैं उनसे पहले डॉलर लगाया है। ठीक है, और अब भी देखो सेल वही सिलेक्ट हुई हैं, तो मैंने एंटर किया और आंसर भी वही आया। एक बार और कर लेते हैं टोटल, और यहां पर इक्वल टू, इस बार मैं लगा रहा हूं डॉलर का साइन C से पहले, $C, एंड 3 से पहले नहीं लगा रहा, तो 3 प्लस, फिर से $D3। मतलब इस बार कॉलम से पहले लगाया बट रो से पहले नहीं लगाया। ठीक है, और एंटर करता हूं, आंसर सभी का वही आया 14, बट इन सब में डिफरेंस है। एक्चुअली मैंने जो तीनों चार जगह फॉर्मूले यूज किए हैं, इस फॉर्मूले के अंदर क्या यूज किया, सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस क्या होता है, सेल का एड्रेस। तो अब जैसे इस सेल का एड्रेस क्या है C3 और इस सेल का एड्रेस है D3। ओके, तो ये जो मैंने एड्रेस यूज किया ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से किया। इसमें जो मैंने सेल एड्रेस यूज किया उसमें कॉलम और रो के नेम या नंबर से पहले डॉलर लगाया, और सॉरी इसमें कुछ भी नहीं लगाया, इसमें दोनों से पहले डॉलर लगाया, इसमें केवल रो नंबर से पहले डॉलर लगाया, और इसमें जो कॉलम नेम है उससे पहले डॉलर लगाया, रो से पहले नहीं लगाया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये जो अलग अलग रेफरेंस लिखे हैं तो ये एक ही सेल के रेफरेंस, सेम सेल्स के रेफरेंस हैं, बट डिफरेंट टाइप्स के हैं। ओके, अब डिफरेंट टाइप्स से फ़र्क क्या पड़ता है, चलो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ड्रैग कराता हूँ, इसको मैंने ड्रैग कराया, सबके आंसर आ गए। ठीक है, इसका 14 ही, इसका भी देखो 14 आंसर, 6 प्लस 8 14, 10 प्लस 9 19, 9 प्लस 8 17, 8 प्लस 9 17। अब इसको भी ड्रैग करते हैं,
इसको ड्रैग कराया तो क्या, अरे ये क्या, सबका आंसर 14 आ गया। ठीक है, ओके। क्यों आया देखो, अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो C3, ये जो हमने डॉलर का साइन जिस भी रेफरेंस में हम यूज नहीं करते, जब किसी सेल रेफरेंस में हम डॉलर यूज नहीं करते, तो ऐसा रेफरेंस क्या कहलाता है, रिलेटिव रेफरेंस। ये कौन सा है, ये रिलेटिव रेफरेंस। तो इसमें जो हमने फॉर्मूला यूज किया था वो रिलेटिव रेफरेंस यूज किया था सेल का। ठीक है, दो सेल थी, इस सेल का भी रिलेटिव रेफरेंस यूज किया, इस सेल का भी। ओके, तो इसीलिए जब रिलेटिव रेफरेंस को हम ड्रैग करा के कॉपी करते हैं एक सेल से दूसरे सेल में, तो जो रिलेटिव रेफरेंस होता है वो चेंज हो जाता है। ओके, अब क्योंकि जब आप ड्रैग करा रहे हो, वो कहाँ करा रहे हो, एक सेम कॉलम में, मतलब एक कॉलम के अंदर ड्रैग करा रहे हो ना, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉलम तो चेंज नहीं होगा। अगर आप सेम कॉलम में, तो कॉलम तो इसमें चेंज नहीं होंगे। तो जैसे यहाँ पे देखो C3D3 है, यहाँ पे क्या हो गया, C4D4, कॉलम तो सेम रहा बट रो नंबर चेंज हो गए। यहाँ पे भी कॉलम सेम है, क्योंकि ड्रैग जो कराया है हमने सेम कॉलम में कराया है। ओके, बट इसको अगर मैं एक बार इस साइड ड्रैग कराऊं तो देखते हैं क्या होता है। तो अब देखो, यहां पर क्या हुआ, C3D3 था, यहां क्या आ गया, D3E3, यहां क्या आ गया, E3F3, यहां F3G3। इस बार क्या हो रहा है, जब मैंने इसको रो में ड्रैग कराया, तो रिलेटिव रेफरेंस में क्या हुआ, जब रो में ड्रैग कराते तो रो तो चेंज नहीं होती, रो तो सेम रहती है, बट कॉलम चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं एक बार अंडू कर देता हूं ताकि पहले जैसा हो जाए। तो आपको क्या समझ आया, जब भी किसी रिलेटिव रेफरेंस को अगर आप कॉलम में ड्रैग करते हो, यानी सेम कॉलम में अगर कॉपी करोगे, तो कॉलम चेंज नहीं होगा, रो चेंज हो जाएगी। और अगर रो में करते हो तो रो चेंज नहीं होगी, कॉलम चेंज हो जाएगा। तो रिलेटिव रेफरेंस में जो रो नंबर और कॉलम हैं वो दोनों ही चेंज हो जाते हैं, डिपेंड करता है आपने उसको ड्रैग यानी किस सेल से किस सेल में कॉपी किया है। अगर कॉलम सेम हुआ है तो कॉलम चेंज नहीं होगा, मतलब जो सेम रखोगे वो चेंज नहीं होगा। जिस चीज़ को चेंज करोगे, आप कॉलम रो चेंज करोगे तो रो नंबर्स चेंज हो जाएंगे, कॉलम को चेंज करोगे तो कॉलम चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो था रिलेटिव रेफरेंस। अब बात करते हैं यहाँ पे, अब देखो ये क्या था, यहाँ पे मैंने रो नंबर और कॉलम नेम दोनों से पहले डॉलर का यूज किया है। इसको मैंने जब ड्रैग कराया तो बिल्कुल सेम ही यहाँ पे भी देखो, C3D3, 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 मतलब ना तो कॉलम चेंज हुआ ना रो चेंज हुई। और इवन दो मैं अगर इसको इस साइड ड्रैग कराता हूँ रो में, यहाँ पे कराया, अब देखो यहाँ पे अब P, ये भी बिल्कुल सेम है। मतलब इस रेफरेंस को, जो एब्सोल्यूट रेफरेंस को आप कहीं भी कॉपी कर दो वो बिल्कुल चेंज नहीं होता, उसमें रो नंबर और कॉलम नेम कभी चेंज नहीं होते, वो बिल्कुल सेम वही रहेंगे जो इस फॉर्मूले में थे। ठीक है, तो अब मैं अंडो कर देता हूँ एक बार। अब बात करते हैं यहाँ पे जो तीसरा रेफरेंस मैंने यूज किया, इसको क्या किया मैंने, इसको इसमें रो नंबर से पहले क्या है, डॉलर का साइन है, बट कॉलम से पहले नहीं है। तो मैं कॉलम में इसको ड्रैग कराता हूं, तो क्या हुआ, ये भी सेम ही रहा, चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सेम कॉलम में जब ड्रैग कराते तो कॉलम तो चेंज होगा ही नहीं, तो C और D वो तो चेंज होने ही नहीं थे। और 3 से जो रो नंबर है वो हमने डॉलर लगा दिया, मतलब उसको फिक्स कर दिया, तो इसलिए रो भी चेंज नहीं हुई, ये भी सेम रह गया। लेकिन जब इसको इस साइड में ड्रैग करता हूं तो क्या हो गया, यहाँ पे क्या था, C3, तो अब जो, क्योंकि $3 ये तो फिक्स है, बट ये जो थे ये फिक्स नहीं है, और मैं रो चेंज करता जा रहा हूँ। ठीक है, सॉरी, जो मैं जब यहाँ पे ड्रैग करता हूँ तो कॉलम चेंज हो रहा है, इसलिए कॉलम के नेम चेंज होते जा रहे हैं। ओके, अब अंडू करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ तो क्या होता है, यहाँ पे देखो इस साइड तो चेंज आएगा, तो यहाँ तो चेंज हो गया, C3D3 था, इसमें हो गया C4D4, C5D5, यानी जो रो नंबर से चेंज हो रहे हैं, क्योंकि रो नंबर से पहले डॉलर नहीं लगा। बट जब इस साइड करता हूँ तो, क्योंकि इसमें देखो, और ये C3D3, C3D3, अब क्योंकि मैं जब रो में इसको ड्रैग करता हूं तो क्या हो रहा है, कॉलम्स चेंज हो रहे हैं, बट कॉलम से पहले तो क्या लगा, डॉलर, तो इसलिए वो चेंज नहीं हो रहे। ठीक है, तो सिंपल सा निचोड़ अगर निकाले, मैंने एग्जांपल्स कई दिए हैं, बट इसका निचोड़ एक बहुत ही सिंपल और छोटा सा है। आपको इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक छोटी सी बात याद रखनी है, क्या, कि जिस भी सेल में, सेल रेफरेंस में
ओके, एक सेल रेफरेंस में दो चीज होती है, एक कॉलम नेम और एक रो नंबर। तो जिससे पहले आप डॉलर लगा दोगे वो चीज फिक्स हो जाएगी, वो चीज कभी चेंज नहीं होगी। आप उस रेफरेंस को चाहे किसी भी सेल में कॉपी कर दो, ठीक है। डॉलर से पहले जिसमें भी लग जाएगा वो चीज कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है। जिसके आगे डॉलर नहीं लगा होगा वो चेंज हो सकती है, पक्का नहीं है कि होगी। जिसके आगे डॉलर नहीं लगा वो चेंज हो सकता है, डिपेंड करता है। अगर आप सेम कॉलम में कर रहे हो तो कॉलम नेम चेंज नहीं होगा, सेम रो में करोगे तो रो नंबर चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वो चेंज हो भी सकते हैं, नहीं भी, बिना सेल वाले। मतलब ये है कि रिलेटिव रेफरेंस चेंज हो सकते हैं। और जब हम दोनों से ही पहले, रो नंबर से भी पहले, कॉलम नंबर नेम से भी पहले, अगर हम क्या कर देते हैं, इससे पहले हम अगर डॉलर का साइन लगा देते हैं तो डॉलर का साइन लगाने से वो जो रेफरेंस बन जाती है, कैसे बन जाती है, एब्सोल्यूट रेफरेंस। ओके, और उसमें क्या होगा, यानी जिसके भी आगे डॉलर लगी वो कभी चेंज नहीं होगा। तो इसको हम कहीं भी ले जाएं। अब इसमें क्या है, 3 से पहले डॉलर लगा यानी रो नंबर से पहले, इसका मतलब इस रेफरेंस को कहीं भी कॉपी करेंगे तो क्या होगा, रो नंबर कभी चेंज नहीं होगी बट कॉलम चेंज हो सकता है। और दूसरे वाले में क्या है, कॉलम से पहले लगा, इसका मतलब इसमें कॉलम चेंज नहीं होगा बट रो नंबर चेंज हो सकता है। जिसके आगे डॉलर नहीं लगा, जिससे पहले डॉलर नहीं लगा वो चेंज हो सकता है बट पक्का चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी कॉपी करो चेंज होगा ही होगा। तो डिपेंड करता है चेंज होगा या नहीं होगा कि आपने कहां से कहां कॉपी किया है। ओके, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा सा और क्लियर करता हूं। जैसे मैंने, चलो इसी सेल का जो रिलेटिव रेफरेंस था इसको मैंने यहां से कॉपी किया और इसको कहां पेस्ट कर दिया, मैं यहां पेस्ट कर देता हूं, कंट्रोल प्लस, ओके, कॉपी करके दिखा देता हूं। मैंने यहां से कॉपी किया, इसको इसको कॉपी कर लिया C3 प्लस D3 को, ओके। और इसको मैं हटा देता हूं और यहाँ पे मैंने रखा और पेस्ट पे क्लिक कर दिया, ओके। तो ये देखो यहाँ पे इसको जब कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया तो 14 नहीं बल्कि आंसर आया 0। क्यों आया, एक्चुअली यहाँ से हमने फॉर्मूला कॉपी किया है। जिस सेल में फॉर्मूला लिखा होता है तो वहाँ पे क्या कॉपी होता है, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या था, C3D3, और जब यहाँ पेस्ट किया तो फॉर्मूला क्या आ गया, E9F9। क्यों आया इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए देखो, पहले मैं लिखता हूं, जिस सेल से कॉपी किया, ये सेल कौन सी है, E3, ये सेल है E3, ओके। अब इस सेल से कॉपी किया गया है और किस सेल में कॉपी किया है, मैंने इस सेल में किया। ये सेल कौन सी है, G9। तो कॉपी किसमें किया है, G9 में, ओके। अब फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूले में यहां पे जो था, सॉरी ये वाला था C3D3, तो फॉर्मूला था C3 प्लस D3, और जो पेस्ट होके फॉर्मूला आया वो क्या है, E9F9। यहां पे आया E9 प्लस F9, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझना, हुआ क्या, ऐसा नहीं होता कि मैंने इसको कॉपी, किसी भी फॉर्मूले को कॉपी जब आप किसी सेल में करते हो कुछ भी चेंज हो जाएगा। वो एक फिक्स रूल के अकॉर्डिंग ही चेंज होता है। और वो रूल क्या है कि सबसे पहले ये देखेंगे कि कहां से कॉपी किया और किस सेल में कॉपी किया, मतलब किस सेल से कॉपी किया और किस सेल में कॉपी किया। तो E3 से कॉपी किया था, G9 में पेस्ट किया, या G9 में मतलब कॉपी किया, यहां से कॉपी किया गया और यहां पेस्ट किया गया है, ओके। और जहां से कॉपी किया गया, जो कॉपी किया था वो फॉर्मूला ये था और जो पेस्ट हुआ ये फॉर्मूला ये है। तो ये फॉर्मूला, इससे ये क्यों चेंज हुआ, ये चेंज हुआ क्योंकि देखो जहां से कॉपी और पेस्ट किया है जिस सेल से जिस सेल में, उनमें डिफरेंस देखो, ई से बना है जी, यानी जो कॉलम नेम है वो ई के बाद क्या आता है, एफ एंड जी, दो स्टेप आगे बढ़ रहा है, ई के बाद एफ फिर जी, तो ई से बना है जी। इसका मतलब यहां भी जो फॉर्मूला कॉपी होगा उसमें भी कितना आगे बढ़ेगा, वही जितने भी कॉलम नेम्स हैं वो दो दो आगे बढ़ जाएंगे। तो सी के बाद दो आगे बढ़ाओ, सी के बाद डी फिर ई, तो सी से क्या बन गया ई, और डी को दो आगे बढ़ाएंगे तो डी से दो आगे बढ़ाओ, ई एफ, तो ई से क्या बन गया एफ, ओके। तो कॉलम नेम इसके अकॉर्डिंग चेंज हुए। ऐसे ही इसको नोटिस करो, जो कॉलम नेम है
सॉरी कॉलम नंबर है वो 3 से 9 हुआ है, मतलब 3 में 6 ऐड हुआ है। तो यहाँ भी जितने भी कॉलम नेम है उसमें 6 ऐड हो जाएगा, तो 3 में 6 ऐड हुआ, D3 में भी 3 में भी 6 ऐड हो गया, तो 9 बन गया 3 का। ओके, अगर इसी में हम फॉर्मूला लगाए होते क्या, सॉरी यहाँ पे अगर हमने फॉर्मूला लगाया होता क्या, C3 प्लस D3 की जगह D4 मैं कर दूं, मान लो D4। ओके, तो अब देखो, अब मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पर C3D4 34 बन गया वो। ओके, तो ये था C3। अब इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, या पेस्ट पे क्लिक कर दिया तो ये आ गया। तो ये जो कॉपी होके आया क्या आया, B10C11, और यहाँ पे था क्या, यहाँ पे था D4। ओके, और यहाँ पे देखो आया क्या, B10C11। तो मैं फॉर्मूले से इक्वल हटा देता हूँ ताकि मुझे ये पता लगे फॉर्मूला क्या है, मुझे आंसर से फर्क नहीं पड़ रहा, बस मैं देख रहा हूँ कि इसको जब कॉपी करेंगे तो आंसर क्या है। तो अब भी देखो कॉपी तो कहाँ किया है, E3 से G9 में ही कॉपी किया, E3 सेल से मैंने कहाँ कॉपी किया था, सॉरी इस बार जो मैंने कॉपी किया है इस सेल में करना चाहिए था मुझे। चलो इसको दोबारा करता हूँ, कॉपी किया और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। तो फॉर्मूला क्या आया, E9F10। तो यहाँ पे आया E9 प्लस F10। ओके, तो इस बार भी वही चीज हुई है, कॉपी तो कहाँ से किया, E3 से, कहाँ किया, G9 में। तो E3 से G9 में कॉपी किया मैंने, यहाँ लिख लिया। तो फॉर्मूला जाएगा क्या, फॉर्मूला था क्या, C3D4। अब बनेगा क्या, अब यहां से मैं बिना देखे ही बता सकता हूं क्या बनेगा। तो देखो यहाँ पे क्या आया, E9F9, बट क्यों आया, E से G बना तो दो स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, E से C और D से F। 3 से 6 बना तो 6 आगे बढ़ा, 3 से क्या बढ़ेगा, 6 आगे 9, और 4 से 6 आगे 10, यानी 4 में 6 प्लस करेंगे तो 10। तो 4 का बनेगा 10, 3 का बनेगा 9। ओके, आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार, बट लेकिन ये ध्यान रखना है, अगर इस फॉर्मूले में कहीं भी डॉलर लगा होता, जिससे भी पहले डॉलर लगा होता, तो वो चीज़ चेंज नहीं होगी, वो रहेगी सेम टू सेम। तो यही थे सेल टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस। तो 3 तरह के रेफरेंस होते हैं, एक रिलेटिव रेफरेंस जिसमें कोई डॉलर का साइन नहीं होता, ऐसे रेफरेंसेस को जब हम एक सेल से दूसरी सेल में कॉपी करते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग, कि किस सेल से फॉर्मूले को कॉपी किया गया है और किस सेल में पेस्ट किया गया है। ओके, और जो रेफरेंस ऐसे होते हैं जिसमें डॉलर के साइन लगे होते हैं दोनों से ही पहले, उनको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो ऐसी सेल का रेफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता, आप उसे चाहे किसी भी सेल से किसी भी सेल में कॉपी कर दो। और तीसरे होते हैं मिक्स्ड रेफरेंस, जैसे ये दोनों मैंने लिए, जिसमें से मिक्स्ड रेफरेंस क्या होगा, कोई भी ऐसा सेल रेफरेंस जिसमें से हम डॉलर का साइन किसी एक से पहले लगाते हैं, या तो कॉलम के नेम से पहले या रो के नंबर से पहले। तो ऐसे रेफरेंस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे रेफरेंस को हम बोलते हैं मिक्स्ड रेफरेंस। मतलब एक चीज तो फिक्स है, एक चीज फिक्स नहीं है। तो जो चीज फिक्स है वो कभी भी चेंज नहीं होगी, चाहे आप उस रेफरेंस को कहीं पे भी पेस्ट कर दो। बट जिसके पहले डॉलर नहीं लगा वो चीज चेंज हो सकती है, बट डिपेंड करेगा कि आपने किस सेल से किस सेल में कॉपी किया है। ठीक है, तो अगर जैसे रो नंबर से पहले डॉलर नहीं लगाया, तो अगर रो नंबर चेंज हुआ है इन दोनों में तो फॉर्मूले में भी चेंज होगा। ठीक है, अगर रो नंबर से पहले डॉलर लगा रखा है तो फिर तो रो नंबर चेंज होगा ही नहीं, चाहिए कहीं भी कॉपी कर लो। ऐसे ही कॉलम नेम, अगर कॉलम नेम से पहले डॉलर नहीं लगाया तो कॉलम नंबर चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ कॉलम चेंज हुआ है तो फॉर्मूले में भी कॉलम चेंज होंगे, और उतना ही फर्क आएगा जितना फर्क इन दोनों में है। क्लियर हुआ? तो ये टॉपिक अब यहीं पे फिनिश करते हैं। थोड़ा काफ़ी बड़ा वीडियो बन गया है, लगभग 20 मिनट्स के आसपास, बट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अगर ये समझ में आ जाए तो हम एक्सेल में बहुत अच्छे हद तक बाकी बहुत सारे जो एडवांस ऑप्शन है वो इसके समझ पाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के जो रेफरेंसेस है वो वर्क करते हैं। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को आपको 2 या 3 बार भी अगर देखना पड़े इसे देख लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सेल का। ठीक है, सो अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए।
तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय।